जीएमसी डोडा आज पेशेंट केयर फैसिलिटी कम और अखाड़ा ज्यादा देखने को मिला। इसी चीज पे बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ जीएमसी के प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज स्ट्राइक थी और लोगों को काफी परेशानी फेस करनी पड़ी। सर, आज आपकी तरफ से एक स्ट्राइक थी, हालांकि उसको लेकर कल एक प्रेस रिलीज टाइप भी एक निकली हुई थी एक जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से कि 24 घंटे के अंदर अगर महराज मलिक जी माफी नहीं मांगते हैं तो नॉन इमरजेंसी जो भी काम है वो रोक दिया जाएगा। और उसको लेकर आज हमने देखा एक स्ट्राइक भी थी जिसमें लोगों को परेशानी फेस करनी पड़ी। मामला क्या है? मीडिया में कुछ शब्द बोले गए, कुछ वीडियोस में ऐसे डेरोगेटरी शब्द बोले गए जो डॉक्टर्स कम्युनिटी को बहुत हर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा कम्युनिटी बेसिकली पब्लिक इमेज के दम पे चलता है। पेशेंट को हमारे पे विश्वास होगा तो हमारे पास है। अगर हमारी इमेज, डॉक्टर्स की इमेज पब्लिक पे गिरती है तो इनडायरेक्टली वो पेशेंट को ही अफेक्ट करता है। और कुछ ऐसे शब्द बोले गए जिसमें ये बोला गया कि डॉक्टर सारे चोर हैं, ये किलर्स हैं, इनमें कोई मोरालिटी नहीं, ये करप्ट है, हम इनको घसीट के बाहर निकालेंगे। और भी कई शब्द बोले गए। कुछ लेडीज के बारे में भी बोला गया, वो ऑब्जेक्शनेबल लगा, सभी को ऑब्जेक्शनेबल लगा और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने मुझे ही कहा कि हम तब तक ओपीडी सर्विस नहीं करेंगे जब तक आप हमारी ग्रीवेंसेस सुन नहीं लेंगे और आगे हायर अथॉरिटी से हमारा केस जो है नहीं पहुंचाएंगे। तो उसी के लिए हम यहाँ बैठे हैं और सिर्फ ओपीडी सर्विसेज इन्होंने सस्पेंड करी। इमरजेंसी सर्विसेज पेशेंट को कोई भी नुकसान नहीं होने दिया। जो रूटीन सर्जरीज होनी थी वो हो रही है। इमरजेंसी में जो सर्जरीज होने की जरूरत पड़ी है वो भी हो रही है। ऐसा किसी पेशेंट को सफर नहीं होने दिया गया। ऑफ कोर्स ओपीडी जो है सस्पेंड हुई थोड़ी देर के लिए और हम लोग वही बैठे हैं कि वो खुद अपनी सारी एक्टिविटीज रिज्यूम करना चाहते हैं कि एक बार हमारी ग्रीवेंसेस राइट क्वार्टर्स तक पहुंच जाए और हमको ये एश्योरेंस मिल जाए कि कोई हम पे फिजिकली अटैक नहीं करेगा, कोई हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करेगा और हम एक सेफ एनवायरनमेंट में काम कर पाए। अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। मैं ये जानना चाहूंगा कि आज जो आप लोगों की बातचीत हुई उसमें जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल फेटर्निटी है, उसकी तरफ से क्या मांगे रखी गई है आपके पास जो आपने आगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक पहुंचा देनी या हायर अथॉरिटीज तक पहुंचा, उनमें क्या मुख्य मांगे हैं? सबसे बड़ी मांग तो यही है कि उनको सेफ एनवायरनमेंट चाहिए काम करने। वो नहीं चाहते कि कोई भी बाहर का कोई भी पर्सन आए और उनको उन पे नजर रखे, पैनी नजर की ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं और उन पे अटैक करे, क्योंकि उनको बोला गया तुम चाहो तो घसीट के बाहर लाओ, चाहो तो अटैक करो। वो तो हर किसी से डर रहे हैं, तो दे आर नॉट फीलिंग सेफ। ये सबसे बड़ी ग्रीवेंस है, उनको वो एश्योरेंस चाहिए सबसे पहले। एक आरोप जो महराज मलिक जी द्वारा लगाया जा रहा है वो ये है कि यहाँ से पेशेंट्स को दूसरी फैसिलिटीज, जो प्राइवेट फैसिलिटीज है, वहां पर भेजा जाता है और इसके साथ साथ एप्रन या फिर जो यूनिफॉर्म है वो नहीं पहनी जा रही। देखिए, पहली बात जो आरोप है ना, उसके एविडेंस है तो हमको दीजिए, हम खुद चाहेंगे और हमारे सिस्टम में कहीं गलती है मुझे करेक्ट करें। अगर कोई हमें ब्लैक शीप है हम खुद उस पर एक्शन लें। एविडेंस तो आए हमारे सामने। मैंने पहले भी कहा मुझे एविडेंस दीजिए, मैं एक्शन लूंगा, पर अभी तक मेरे को कोई एविडेंस दिया नहीं गया। साथ में मैं ये भी क्योंकि महराज जी ये भी कह रहे थे कि हाँ, उनका ये भी कहना था कि जैसे जो आप टीम्स बनाते हैं, मतलब जब कोई ऐसा हादसा होता है, जैसे लास्ट टाइम एक हादसा हुआ था एक महिला के साथ, तो जो उसमें इंक्वायरी टीम होती है उसमें आप ही डॉक्टर्स होते हैं, मतलब जिनके ऊपर आरोप है, तो आप ही के ऊपर आरोप है और आप ही उसका निर्णय ले रहे हैं, ऐसा आरोप। फिर कौन करेगा उसमें? टेक्निकल चीज कौन देखेगा? नहीं, इसमें कोई जैसे बाहर से कोई, जैसे मान लीजिए कोई और विभाग से। सबसे पहले देखिए, टर्शियरी केयर सेंटर में डेथ होना, कोई कॉम्प्लिकेशन होना एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लिकेटेड केसेस ही आते हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी, उनको हैंडल भी किया जाएगा और कभी कभी ह्यूमन लॉस होता भी है। दैट इज अनफॉर्चुनेट पार्ट। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ होता है हम उसको स्टडी करते हैं। अब जैसे उस दिन बड़ी कमोशन थी, बहुत एलिगेशन थे, तो हमने एक इंटरनल कमेटी बनाई, साइंटिफिक बेसिस पे जो वो देखना चाहते थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और हमने हायर अप्स को दे दी। मुझे नहीं लगता कि मुझे हर कोई रिपोर्ट मीडिया में देने की जरूरत है इस मामले में। कोई साइंटिफिक चीजें अंदर की बात है,
मुझे उसका फालतू का शोर मचाने की जरूरत नहीं है। और एक मैजिस्ट्रेट लेवल की इंक्वायरी भी तो हो रही है, अभी उनकी भी कोई रिपोर्ट नहीं है, तो मुझे इसके आगे कुछ बोलना नहीं चाहिए जब तक वो रिपोर्ट ना आ जाए। एक कमेटी का भी गठन किया गया है महराज मलिक द्वारा, जिसमें वो लुक आफ्टर करेंगे जीएमसी के काम को। हाँ, उसे मेरे कैसे, कलीग्स को ऑब्जेक्शन है। ठीक है, क्या ये भी मांग है जो डॉक्टर्स ने आपके पास रखी है, जो आप हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाए? हाँ, ये उनकी मांग है जो मुझे पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि वो सारे ट्रेंड, हाईली क्वालिफाइड और हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। उन पे कोई भी आदमी आके उन पे नजर रखे दिन रात, ये काम कैसे कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और उन पे अटैक भी करे, उनको घसीटे भी, जैसे जैसे उनको मैंडेट दिया गया है कि घसीट के निकालो, ये करो, तो दैट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, डर गए हैं, वो काम करने से डर रहे हैं, इसलिए तो वो कह रहे हैं कि हमको सेफ एनवायरनमेंट दो और ऐसे वाले एलिमेंट्स को अंदर मत आना। सर, मैं जानना चाहूँ कुल कितनी मांगे हैं, क्या कोई मतलब स्पेसिफाई अगर आप कर पाए कितनी सबसे मांगे बड़ी और क्या क्या? कुल मिला के एक सारी। ही मांग है कि हम डिग्निफाइड तरीके से सिंसियरली काम कर रहे हैं, हमको वैसे ही करने दीजिए, हमें साइकोलॉजिकली या फिजिकली थ्रेटन ना करिए, हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन ना करिए, और कुछ भी प्रोजेक्ट करना है एक तरीके से करिए। वी आर ओपन टू एनी सजेशन, वी आर ओपन टू ब्रिंग इन चेंजेस वेयर एवर रिक्वायर्ड। अब क्या कल ओपीडी जो सर्विसेज है ओपीडी की वो सुचारू रहेंगी या कल भी बंद रहेंगी? हाँ, वो आज भी करना चाहते हैं। नहीं, रहेंगी क्या? चाहते तो आप हैं। नहीं, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया वो खुद भी चाहते हैं कि स्टार्ट हो जाए। तो होंगी बिल्कुल होंगे, कल इसका मतलब कल जरूर सर्विसेज। होंगे। दे आर ऑल वेरी सिविलाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड पर्संस। ऐसा कुछ हम कोई लड़ने वाले लोग नहीं, हमें लड़ते नहीं रहना, और स्ट्राइक पे बैठे रहना इनडेफिनेटली भी एक सॉल्यूशन नहीं। क्योंकि एक मांग जो की गई थी कि महराज मलिक माफी मांगेंगे, उसके बाद ही हाँ, ये उनकी मांग है, ये उनकी मांग लेकिन है। महराज मलिक जी द्वारा माफी नहीं मांगी गई अभी तक। हाँ, वो उनके लेवल पे डिसाइड हो सकता है वो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। ये इनकी जो डिमांड है मैंने आगे पहुंचा दी। धन्यवाद। जो उनकी डिमांड से मुझे आगे पहुंचाना मेरी ड्यूटी बनती है, वो मैंने करी है। ठीक है, धन्यवाद। मेरा एश्योरेंस है कि बस पेशेंट केयर यहाँ पे सस्टेन तरीके से चलती है। धन्यवाद। ये थे जीएमसी के प्रिंसिपल, जिनसे हमने खास बातचीत की कि आज जिस तरह का एक स्ट्राइक थी डॉक्टर्स की तरफ से, जिसको लेकर काफी पेशेंट्स को सफर भी होना पड़ा, पर कल संभावित रूप से जैसा कि हमें बताया गया है सर्विसेज चलती रहेंगी फिलहाल, क्योंकि हंगामा जो है ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि महाराज जी का भी हो सकता है यहाँ पर आना हो सकता है या तो शाम को मुझे, क्योंकि रेगुलर बीते 3-4 दिन से वो लगातार जीएमसी विजिट कर रहे हैं। आज उनके सपोर्टर्स भी यहाँ ओपीडी कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे और ओपीडी कॉम्प्लेक्स में भी खूब नारेबाजी और हंगामा देखने को मिला था। अब देखना होगा कि इस सब में क्या एक उपाय निकल कर आता है। अब जुड़े हैं जीके दर्शन के साथ, मैं हूँ विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।